तो दोस्तों, आज आपके विशेष आग्रह के कारण एक बार फिर आप सबके साथ आध्यात्मिक चर्चा पुनः करने का जो अवसर आप सबके साथ है, आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आप सभी साथियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आज हमारे साथ हमारे अजीज मित्र जयप्रकाश जी, जो फिरोजाबाद सरजमी से आकर के हमारे साथ सहयोग में लगे हुए हैं, और ये हमारे राजस्थान वीरभूमि से भाई हमारे गोविंद जी, और ये बिहार जनपद से आए हुए विपुल कुमार, और ये हमारे मध्य प्रदेश की सरजमी से सौरभ राठौर साहब, और ये हमारे जो कैमरामैन हैं माननीय संजय सिंह राठौर जी। मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों से एक चर्चा इस विषय पर करना चाह रहा था। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि आज हमारा जो समीकरण है देश का, आप लोग समझ रहे हैं ना, जो आज हमारे देश का समीकरण है वो ज़्यादातर, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो, चाहे वो हमारा अपना ग्रामीण अंचल हो या शहरीकरण हो, हर जगह हमें एक विभीषिका देखने को प्राप्त हो रही है। वो ये है कि हम जातियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। बस मेरे जो एक प्रश्न है वो ये है कि ऐसा क्यों हमारे समाज के बीच में हो रहा है। मैं एक बात नहीं आज तक समझ पाया कि हमारे देश ने 1947 के बाद कई जंगें लड़ी दुश्मनों से, लेकिन जब विदेशी मुल्क का कोई आक्रांता हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर जब आक्रमण करने का प्रयास करता है, या जब आतंकवादी के राइफल से निकलने वाली गोली, क्या वो ये पूछती है कि ये सीना किसी ठाकुर का है, ब्राह्मण का है, यादव का है, कुशवाहा का है, या अन्य किसी, वो ये तो नहीं पूछती ना। वो सिर्फ एक पूछती है कि ये सीना हिंदुस्तानी का है। जब दुश्मन की राइफल से निकलने वाली गोली ये नहीं पूछती कि ये सीना किस कास्ट का है, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि मेरे देश के ये कुछ राजनीतिक नेता, आप समझ रहे हैं ना भाई, ये कुछ राजनीतिक नेता लोग इस देश की प्रभुसत्ता को विखंडित करने में अपनी पूरी ऊर्जा क्यों लगाए हुए हैं, और मेरे देश का ये जनमानस अपनी जाति व्यवस्था पर क्यों बिगड़ रहा है। चलिए मैं इस बात को छोड़ता हूं। अब मैं आप लोगों से एक आध्यात्मिक बात कर रहा हूं। जितने लोग हम यहां बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति, या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी मेरे साथी मेरी आवाज को सुन पाए, उस पर वो प्रश्न करें। मैं पूछता हूं सभी लोगों से कि जिस समय मैं ब्रह्मलोक से परमात्मा की असीम अनुकंपा के कारण, परमात्मा की असीम अनुकंपा के कारण जब मेरा आगमन मृत्युलोक में हुआ, मानसकार लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर की असीम कृपा से, ईश्वर की असीम कृपा से। लेकिन जिस समय ईश्वर ने हमें इस मृत्युलोक में मां के गर्भ में भेजा था, कोई एक माई का लाल बता दे कि क्या उसे पता था कि हिंदुस्तान की सरजमी में जब मैं जाऊंगा, जब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा, तो किस जाति और किस वर्ण का मैं पैदा होगा? किसी को पता था? इसका मतलब यह प्रमाण मिलता है कि हम सब यहां आकर के यहां डिवाइडेशन किए गए। ब्रह्म ने किसी को अलग नहीं किया। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। इस बात का हमें फक्र होना चाहिए। जिस मां वसुंधरा की गोद में मेरी मां ने, हम सभी की माताओं ने अपने इन बेटों को जन्म दिया था, तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, ना कि राजनीतिक पचड़े में पड़ते हुए जातिवाद में बट करके अपनी मां के मस्तक को धूल धूसरित करें। क्या ये
भारतीय संस्कृति का साहित्य कहता है। मैं ये आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्यों टुकड़ों में बट रहे हो? चलिए ये बात बहुत पीछे की मैं छोड़ देता हूं। 1947 के पहले जो मेरा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जब मेरे देश के वो रणबांकुरे, वो युवा साथी, जब उन्होंने मेरी अपनी मां की वेदना को देखा, जब हमारे इस देश के तमाम उन युवाओं ने अपनी मां को तड़पते और बिलखते देखा कि आक्रांता, ये ब्रिटिश हुकूमत के का कार्यकाल हो चाहे मुगल शासन का कार्यकाल हो, जब जब सत्ता इस देश की परिवर्तित हुई तो इन देश के बेटों के कारण हुई। तो आज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे देश के इन युवाओं को हो क्या गया। आज मेरे देश का युवा टुकड़ों में क्यों बट रहा? आज मेरे देश का युवा जातिवाद में क्यों बिखर रहा? अपनी संप्रभुता, अपनी एकता, अपनी अखंडता, अपनी ताकत को टुकड़ों में बांट करके क्या एक बार इस देश का युवा फिर चाहता है कि हमारे देश में अंग्रेज या मुगल या अन्य कोई सैन्य शक्ति फिर हमारे ऊपर शासन करे? क्या चाहता है मेरे देश का युवा? इसलिए मैं अपने देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं चर्चा जो कर रहा था 1947 के टाइम पर, इसी बगल में हमारा जो स्टेट लगा है पंजाब का वो सूरमा सरदार भगत सिंह, जब 22 वर्ष की आयु में लाहौर जेल में उसके पीठ पर लाठियां चल रही थी और जब उसके गले पर फांसी का फंदा डाला गया था, जब वो तमाम अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा यातनाएं सह रहा था, तो क्या उसने ये कहा था कि ये मुल्क की आज़ादी मैं लड़ रहा हूं केवल एक जाति के लिए? वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बदरका गांव के अंदर एक बूढ़ी मां का अकेला इकलौता बेटा चंद्रशेखर आजाद, जब वो इस भारत मां की गुलामी से बेड़ियों को काटने का जब प्रयास कर रहा था, प्रयागराज के अल्फ्रेंड पार्क पर जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था, तो क्या उसने कभी ये आह्वान किया था कि ये लड़ाई मैं सिर्फ इस देश के ब्राह्मणों के लिए लड़ रहा हूं? देश के लिए 17 बार दिल्ली में मोहम्मद गौरी को युद्ध से पराजित करने वाला इस देश का वो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से लोहा ले रहा था, तब क्या उसने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं ये युद्ध केवल राजपूतों के लिए लड़ रहा हूं? अगर राजस्थान की उस वीरभूमि में अगर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और अपने छोटे छोटे बच्चों को बलिदान किया, तो क्या उसने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं इस देश की ऐलाने जंग करता हूं कि केवल राजपूतों के लिए लड़ रहा हूं? आज दुर्भाग्य है मां भारती का कि जो आज इस चंद राजनीतिक नेता हमें जातीय व्यवस्था में बांट करके अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, हम भाइयों को हम सब एक हैं, हम एक बाप के बेटे हैं, हमारा पिता परम पिता परमात्मा है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से सविनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, आप सभी साथी एकजुटता और एक सूत्र में, एक बात और समझिए, बात करते करते याद आई कि हम हिंदू धर्म की एक प्राथमिकता है कि हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो माला जपते हैं ना। कोई एक व्यक्ति बता दे कि क्या माला किसी एक मोती या एक मूंगा से पूरा हो सकता है? एक एक करके जब माला उस पर पिरोए जाते हैं तब 108 की माला बन जाती है, तब जाकर के संपूर्ण माला होती है। अगर इसी तरह हम टुकड़ों में बंटते रहे कि ये भाई ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, ये यादव हैं, ये कुशवाहा हैं, ये वाल्मीकि हैं, फलाने हैं, तो माला ये बिखर जाएगी और आप कभी संपूर्ण अध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमारी जो खूबसूरती है वो इस बात पर है कि हम एक एक मूंगा, एक एक मोती पिरो करके एक खूबसूरत और सुंदर मां भारती के गले की माला बन जाए। बस इसलिए मैं पुनः आप सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि जब जब इस देश में बदलाव की जरूरत आई, जिधर जवान चला उधर जवानी चली और जिधर जवानी चली उधर जमाना चला। इसलिए एक गीत के माध्यम से आप सब तक अपनी
बात पहुंचा रहा हूं